मोदी शाह के बेहद ही खास निशिकांत दुबे के घर में टीएमसी के खिलाफ क्या खिचड़ी पक रही है। ममता बनर्जी के सांसद को इसकी पल पल की जानकारी मिल रही है। टीएमसी के 20 सांसदों में से आधे सांसद ने ममता बनर्जी के विश्वास के साथ क्यों विश्वासघात किया, उसकी असली वजह, उसका पूरा सबूत ममता के सांसद के पास है। ये सांसद और कोई नहीं बल्कि कीर्ति आजाद है। कीर्ति आजाद जब उस पर से पर्दा उठाने लगे, निशिकांत दुबे के घर में भेजे अपने जासूस का संदेश सुनाने लगे, तो निशिकांत दुबे के होश उड़ गए और फिर वो एक ऐसी स्थिति में पहुंचे जिसमें उन्होंने कीर्ति आजाद से सुलह करने का प्रयास करा। और निशिकांत दुबे के इस प्रयास को देखकर भी मुझे लगा जैसे वो कीर्ति आजाद से हाथ जोड़ रहे हो। ऐसा लगा कि जैसे वो कह रहे हो माफी दे दो, बड़ी गलती हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कहानी इंटरेस्टिंग है, आखिर तक साथ बने रहिएगा। कीर्ति आजाद ने जो दावा किया है उससे आप समझ जाएंगे जो 20 सांसद बागी बने हैं उसमें से ज्यादा क्यों ना चाहते हुए ऐसा करने के लिए मजबूर हुए हैं। दोस्तों, असल खेल क्या है? टीएमसी के सांसदों का प्यार अचानक से बीजेपी की विचारधारा के लिए क्यों पनपा? ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी उन्हें क्यों तानाशाह दिखने लगे? वो क्यों कहने लगे अभिषेक बनर्जी तो कॉरपोरेट की तरह टीएमसी को चला रहे हैं? ये सब आप कीर्ति आजाद के खुलासे से समझ जाएंगे। और उस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे अपने शब्दों के जरिए जिस तरह से गिड़गिड़ाने लगे, लिटरली मुझे लगा वो कीर्ति आजाद के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। दोस्तों, दरअसल हुआ ये कि कीर्ति आजाद ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, मैं खुद को ट्विटर पर पोस्ट करने से रोक नहीं पाया। देखिए अमित शाह के मार्गदर्शन में ऑपरेशन लोटस कैसे काम कर रहा है। राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा देने वाले प्रकाश बारिक ने अपना प्रेस बयान स्वर्गीय नेहरू के मुरीद माने जाने वाले श्री निशिकांत दुबे के घर के सामने दिया। ये उसी कड़ी का हिस्सा है जिसमें कुछ सांसद सुबह भूपेंद्र यादव के आवास पर उनसे मिले थे। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता लेकर शताब्दी रॉय के घर पहुंचे जहां 8 सांसद मौजूद थे। अब तक अमित शाह का ऑपरेशन लोटस विफल साबित हुआ है। मुझ पर दबाव बनाने के लिए मेरी सुरक्षा और होम गार्ड्स वापस ले लिए जा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी ये रणनीति सफल नहीं होगी। मैं उनकी इन घटिया और दबाव वाली चालों के आगे झुकने वाला नहीं हूं। ये बताने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे भाजपा के कई सांसदों और संगठन से जुड़े लोगों के अनगिनत फोन कॉल आ चुके हैं। अब दोस्तों, जैसे ही कीर्ति आजाद ने पोस्ट किया, निशिकांत दुबे ने फटाक से उनके पोस्ट पर अपने विचार इस तरह से रखे, ऐसा लगा जैसे निशिकांत दुबे को एक अलग तरीके का डर सताने लगा। निशिकांत लिखते हैं, आपको तो अधिकार और कर्तव्य दोनों है कि आप भी मेरे घर के बाहर या अंदर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पहली बात, मैं आपके साथ 10 साल तक भाजपा का सांसद रहा हूं। आपके पिताजी आजाद जी मेरे अभिभावक थे। दूसरी बात, मैं आपका सांसद हूं। आपका पुश्तैनी गांव कस्बा मेरे लोकसभा गोंडा में है और आपके बूथ में हमेशा 2009 से लेकर 2024 तक मुझे 99% वोट मिलता है। इसलिए इस अधिकार का आप उपयोग करिए। मेरा सरकारी आवास गोंडा के लोगों की ही देन है। तो देखा आपने, इसे ही कहते हैं हाथ जोड़ना। दोनों हाथ जोड़ने को ही हाथ जोड़ना नहीं कहते हैं, बल्कि जब इस तरह से कोई कहता है कि आप तो मेरे ही क्षेत्र के हैं, आपके पिता मेरे परिवार का हिस्सा है, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे निशिकांत दुबे को लगा अगर अभी इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया तो फिर ये तो पूरी पोल ही खोल देंगे। खैर, जब निशिकांत दुबे ने ऐसा कहा तो इस पर कीर्ति आजाद ने फिर से उन्हें टका सा जवाब दिया। कीर्ति आजाद ने लिखा, तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, व्यक्तिगत लड़ाई तो है ही नहीं। मेरा बस एक सुझाव या अनुरोध समझ लो, दुश्मनी करो, खूब करो, लेकिन वो इतनी हद से पार हो जाए कि मतभेद मनभेद में बदल जाए। मैं तो केवल ऑपरेशन लोटस की पुष्टि कर रहा था। पहले भूपेंद्र, फिर शुभेंदु और फिर मेरा छोटा भाई निशिकांत। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मिलते हैं पार्लियामेंट में, परिवार में सबको प्यार।
दोस्तों, ये कुछ हिस्सा है कीर्ति आजाद के खुलासे का। असली कहानी इससे आगे बीजेपी के ऑपरेशन लोटस के बारे में कीर्ति आजाद करते हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद का दावा है कि साइन नहीं करने वाले सांसदों के घर गिराए जा रहे हैं और ये सब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर पर बैठकर तय किया जा रहा है। यही नहीं, कीर्ति आजाद तो यहां तक कहते हैं जिन सांसदों ने साइन नहीं किए थे उनके घर में बीजेपी के लोग बैठे हुए थे, पुलिस बाहर पहरा दे रही थी, बहुत लोगों के घर तोड़ दिए गए, परिवारों को डराया गया, बहुत सारे तो डर कर आए हैं। लिस्ट देख लो, उसमें पापी हल्दर है जिसका घर पूरा तोड़ दिया गया था, वो कांप रहा था, पहली बार का सांसद है, यंग है, उसने साइन किया। दोस्तों, शुक्रवार को बागियों के सिग्नेचर की जो लिस्ट आई है उसकी क्रोनोलॉजी समझते हुए कहते हैं 2 लोग और हैं, आप देख लो। तो पहले 8 अलग हैं, दूसरे 14 से 18 दूसरे में हैं, उसमें भी 3 मुसलमान एक साथ हैं। अब भाजपा को उनकी भी जरूरत पड़ गई, 2/3 चाहिए उनको। मिताली बाग का भी यही हाल किया है इन लोगों ने। आजाद का दावा है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के घर में उनका एक जासूस है। उन्होंने कहा माला रॉय लेटेस्ट हैं जिन्होंने परसों साइन किए हैं। ये सब निशिकांत दुबे के घर से हो रहा है। उनके घर में आदमी है मेरा जो मुझे बताता है क्या नहीं है। अब आज बता ही देना चाहिए। अब इस्तीफा देने वाले प्रकाश बैरग भी निशिकांत के घर के पास हैं। निशिकांत तो अच्छा कारोबारी है, उनके पास काफी पैसा है, मैं जानता हूं, घर का ही है, छोटे भाई की तरह है, लेकिन उसको पता है कि खेला क्या है। मास्टर है वो, नेहरू को बहुत प्यार करता है। सारी चीजें तो सामने आ रही हैं। पहले भूपेंद्र यादव से मिले, फिर शुभेंदु अधिकारी फूल लेकर जाएं, ये तो मालूम है कि भाजपा का खेल है। तो दोस्तों, इस पूरी लड़ाई में कीर्ति आजाद निशिकांत दुबे पर पूरी तरह भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। कीर्ति आजाद सिर्फ आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि एक एक करके नाम, जगह और घटनाक्रम भी बता रहे हैं। उनका दावा है कि टीएमसी को तोड़ने की पूरी कवायद में जिस घर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो निशिकांत दुबे का घर है। कीर्ति आजाद का कहना है कि कौन सांसद किससे मिल रहा है, कौन साइन कर रहा है, कौन दबाव में है और कौन बीजेपी नेताओं के संपर्क में है, इसकी जानकारी उन्हें लगातार मिल रही है। उन्होंने तो यहां तक दावा कर दिया कि उनके अपने लोग भी वहां मौजूद हैं और उन्हें अंदर की खबर दे रहे हैं। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ टीएमसी के बागी सांसदों का नहीं रह गया है, सवाल यह भी है कि आखिर बार बार निशिकांत दुबे का नाम क्यों सामने आ रहा है। आखिर कीर्ति आजाद इतने भरोसे के साथ उनके घर का जिक्र क्यों कर रहे हैं। अगर कीर्ति आजाद के दावे सही साबित होते हैं तो ये बंगाल की राजनीति के सबसे बड़े खुलासों में से एक हो सकता है, और अगर उनके पास इसके समर्थन में और सबूत आते हैं तो आने वाले दिनों में ये विवाद और बड़ा रूप ले सकता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।